हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 होने जा रहा है और इसमें जो भी मतदान कर्मी लगे हुए हैं, मतदान कर्तव्य पर जो जाने वाले हैं, चाहे वे प्रिजाइडिंग हो, P1 हो, P2 हो, P3 हो, सबको मतदान से संबंधित छोटी छोटी बारीकियों को जानना समझना अति महत्वपूर्ण है। हम सभी बार बार चुनाव कराते हैं, लेकिन चुनाव में इतनी न प्रक्रियाएं रहती हैं, इतने न छोटे छोटे बातें इसमें होती हैं, बारीकियां होती हैं कि चाहे कितना भी आप चुनाव करा लें, लेकिन सभी चीज़ों को एक बार रिकॉल करना जरूरी होता है ताकि किसी प्रकार की गलती नहीं हो, क्योंकि एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो ईवीएम है, वीवीपैट है, यानी जो ईवीएम का कंट्रोल यूनिट CU है और बैलेट यूनिट जो BU है और साथ में जो वीवीपैट है, इन तीनों के संदर्भ में जानकारी का इस वीडियो को आप मास्टर वीडियो कह सकते हैं। इन तीनों के बारे में पोलिंग से एक दिन पहले क्या क्या करना है, पोलिंग के दिन इससे संबंधित क्या क्या करना है, कनेक्टिंग से लेकर के जो भी सावधानियां हैं, क्या करें क्या नहीं करें, यानी BU, CU और वीवीपैट, इनसे संबंधित सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, आगे भी हर महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं जो एक दिन पूर्व आपको जब ये प्राप्त होगा, यानी अगर आप 6 वाले में हैं तो 5 नवंबर को, 11 वाले में है तो 10 नवंबर को आपको ये ईवीएम और वीवीपैट प्राप्त होगा। यानी जो बाकी कागजात हैं वह 2 दिन पहले मिलेगा, लेकिन ये जो ईवीएम से संबंधित चीज़ें हैं ये एक दिन पूर्व आपको मिलेगा। तो यानी P-1 डे, यानी पोलिंग से एक दिन पहले की बातें हम लोग जान लें और BU, CU, वीवीपैट से संबंधित क्या क्या आपको चीज़ें जाननी जरूरी है। सबसे पहले आप बैलेट यूनिट BU, कंट्रोल यूनिट CU और वीवीपैट उसको उसके जो कैरी केस से निकालें, कभी भी तो सावधानी पूर्वक निकालें। यानी आप जिस दिन इसको रिसीव कर रहे हैं उसका सीरियल नंबर, बूथ का मिलान इत्यादि करने के लिए इसको निकालें तो बिल्कुल ही सावधानी पूर्वक निकालें, क्योंकि मशीनरी चीज़ है। उसके बाद ईवीएम और वीवीपैट पर क्या क्या जांचना है, आइए अलग अलग इसको समझते हैं एक एक करके। ट्रेनिंग तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग में आपको 2-2.5 घंटे के दौरान ही इतनी सारी चीज़ें बताई जाती हैं और वे लोग आनन फानन में सब कुछ आपको उतना ही देर में उनको बता देना होता है, जिससे थोड़ा सा यह पेचीदा और जानकारी जो है सब एक में मिलजुल जाता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अलग अलग करके एक एक करके चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो बैलेट यूनिट के बारे में पहले जानें कि आप चुनाव से एक दिन पहले जब प्राप्त करेंगे तो इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। यह आप सुनिश्चित करें कि BU आपके निर्धारित मतदान केंद्र से संबंधित है या नहीं। हालांकि बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है काम, लेकिन मानवता भूलवश कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बूथ कोई और है और आपको मिल गया कहीं और का। तो ये आप मिलान करें, BU का एड्रेस टैग देखें, जो एड्रेस टैग लगा हुआ रहेगा उस पर जो आपको बूथ अलॉट हुआ है मतदान कराने के लिए, वहीं बूथ उस पर शो कर रहा है कि नहीं। फिर उसको आप खोल लें कैरी केस को आराम से कहीं, और उसको क्या करें कि आप उसका पिंक पेपर सील क्षतिग्रस्त तो नहीं है, यानी ऊपर से जो सील किया गया रहता है BU को वह क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। मत पत्र ठीक से लगाया गया है या नहीं, यानी जो उसमें अभ्यर्थियों का जो नाम, चुनाव चिन्ह, ये सब जो लगा हुआ है, फोटो उनका लगा हुआ है, ये सब चीज़ें प्रॉपर ढंग से लगा हुआ है कि नहीं, आरा तिरछा तो नहीं लग गया है, मुड़ तो नहीं गया है, क्योंकि कमीशनिंग का काम होता है
तो बहुत सारा लोड रहता है, तो कभी कभी ऐसी गड़बड़ियां देखने को मिल जाती हैं। तो इसलिए उसको आप चेक करें पहले कि आपके बूथ का है कि नहीं, उसका जो सील है वह जो है क्षतिग्रस्त तो नहीं है, उस पर जो मत पत्र लगाया गया है वह सीरियली सही है कि नहीं, उसका एडजस्टमेंट सही से किया गया है कि नहीं। फिर नोटा तक मत पत्र के सामने का बैलेट बटन, नीला बटन ढका हुआ तो नहीं है, प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। यानी जो ये मशीन आप देख रहे हैं तो इसमें मान लीजिए जहां तक अभ्यर्थी होंगे उसके बाद एक नोटा होगा, तो वहां तक का ये जो आपका बटन है नीला वाला, ये प्रॉपर ढंग से है कि नहीं, क्योंकि कमीशनिंग में ये चीजें इधर उधर थोड़ी हो सकती हैं, तो आपको चेक कर लेना है कि मतलब दबाने पर दबेगा कि नहीं, कहीं फंस तो नहीं रहा है, सही से काम कर रहा है कि नहीं। और यदि मान लीजिए कि इसमें 16 तक है लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या 7 है और नोटा को लेकर 8 है, तो 8 के बाद ये नहीं दबेगा। तो आपको इसके ऊपर जहां तक अभ्यर्थी और नोटा है उसको चेक कर लेना है कि प्रॉपर ढंग से वह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद थंब व्हील की स्थिति पहले बीयू के लिए 1 है, यदि 1 से अधिक आपको बीयू का उपयोग किया जाता है तो दूसरे बीयू के लिए थंब व्हील की स्थिति 2 है, तीसरे के लिए 3 है। इस तरह चेक करना है। यानी आपके यहाँ जो मतदान होना है उसमें यदि 16 से अधिक उम्मीदवार हैं, यानी 15 उम्मीदवार एक नोटा को लेकर के, उससे भी अधिक यदि उम्मीदवार हैं तो बीयू की संख्या बढ़ सकती है। तो आपको देखना है कि सीरियली जो 1 से शुरू है, तो जो 1 से लेकर के 16 तक है वह BU 1 होना चाहिए, फिर जो 17 से लेकर के आगे होगा वह 2 होना चाहिए। ऐसे ही ये मिला लेना है कि ये सही है या नहीं है, अगर आपके यहाँ अभ्यर्थी की संख्या अधिक है। ये चीजें आपको BU का मिलान करना है एक दिन पूर्व जब आपको मिलेगा। बस कैरी केस को खोलिए, BU को निकालिए, कहीं उसको कनेक्टिंग वनेक्टिंग नहीं करना है, आपको कोई ऑन ऑफ नहीं करना है, सीधा यही चीजें आप मिला लीजिए। उसका एड्रेस टैग आपके बूथ का है, क्षतिग्रस्त तो नहीं है, मत पर ठीक से लगा है कि नहीं, उसके सामने का नीला बटन काम कर रहा है कि नहीं, अगर 1 से अधिक मशीन है तो सीरियल में है कि नहीं, यानी एक मशीन में 1 से शुरू है या नहीं। अब आइए कंट्रोल यूनिट जो CU है उसका क्या क्या मिलान करना है जब एक दिन पहले आप प्राप्त करेंगे। तो इसका भी पहले वहीं आप सुनिश्चित करें कि आप जिस मतदान केंद्र पर जा रहे हैं मतदान कराने उसी केंद्र का यह है कि नहीं, उसके एड्रेस टैग से मिलान करें। फिर उसको आप खोल के देखें कि CU की पिंक पेपर सील क्षतिग्रस्त तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है। फिर CU को BU एवं VVPAT से जोड़े बिना, यानी आपको यदि मन है, ऐसी स्थिति नहीं आती है कि उसका बैटरी कमजोर हो, सब फुल चार्ज ही रहता है, लेकिन यदि आप आश्वस्त होना चाहते हैं कि हमारे CU में कोई बैटरी की समस्या तो नहीं है, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, लेकिन इसको किसी भी दूसरे EVM के पार्ट से नहीं जोड़ना है, यानी BU CU से जोड़े बिना नहीं जोड़ना है। एक दिन पहले किसी को किसी से आप ऑन करके बैटरी की स्थिति देख सकते हैं, उसके बाद फिर CU को ऑफ कर सकते हैं। हालांकि ऐसी स्थिति नहीं आएगी तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप ऐसा चाहें तो कर सकते हैं बिना जोड़े किसी से। अब आइए VVPAT में क्या क्या आपको मिलान करना है, तो इसको भी आप सुनिश्चित करें कि उस पर जो एड्रेस टैग लगा हुआ है वह आपके बूथ का लिखा हुआ है या नहीं हुआ है। VVPAT को खोलने की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ती है, बस पावर बैक बैटरी लगा है कि नहीं, लगा ही होगा। आप चाहें तो इत्मीनान के लिए बस बक्से को खोलकर उसके बैटरी वाले सेक्शन को एक बार खोल के देख लें, बैटरी अंदर है, फिर उसको बंद कर दें। उसके बाद एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि VVPAT का जो नॉब है, यानी उसके पीछे जो उसका ऑन ऑफ वाला है कि वर्किंग मोड या बिना वर्किंग मोड वाला है, तो यदि वह वर्किंग में गलत से हो गया है तो उसको अभी नॉन वर्किंग में ही आपको रखना है। उसको आगे दिखाऊंगा कि कैसे उसको करना होता है। जब काम में या इसको यूज करेंगे तभी उसको ऑन रखेंगे, वरना ऑफ रखेंगे। अब है कि क्या नहीं करना है, यानी जिस दिन P-1 डे यानी पोलिंग से एक दिन पहले जब आप यह EVM VVPAT प्राप्त कर रहे हैं तो क्या नहीं करेंगे, यह ध्यान से आप जान लें।
वितरण के दिन BU CU वीवीपैट को कदापि जोड़े नहीं। यह जोड़ के आप नहीं देखेंगे कि हाँ कनेक्टिंग वनेक्टिंग हो रहा है कि नहीं। BU CU वीवीपैट को उस दिन नहीं जोड़ना है आपको जिस दिन प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा, जांच के बाद BU CU और वीवीपैट को उनके कैरी केस से बाहर ना रखें। एक बार आप खोल के देख सकते हैं, देखने के बाद तुरंत उसको बंद कर दें, उसके बाद ही दूसरा कोई कार्य उस दिन आप करें जो करना होगा। फिर EVM और वीवीपैट को किसी भी अनधिकृत स्थल जैसे निवास स्थान, होटल आदि में न ले जाएं, क्योंकि इसको कहीं ले जाना जो है बहुत रिस्की काम है। फिर BU CU और वीवीपैट से किसी भी सील को न हटाएं, न क्षतिग्रस्त करें। जो भी सील लगा हुआ है वह सील उसी तरह सही सलामत रहना चाहिए। वितरण दिवस को उपलब्ध कराए गए वाहन के अलावा किसी अन्य वाहन का उपयोग आप नहीं करेंगे, क्योंकि सरकारी चीजें सरकारी वाहन से आपको लेकर के जाने हैं। वोटिंग कंपार्टमेंट को खुली खिड़की या दरवाजे के पास स्थापित नहीं करना है। एक तो इसको कोई व्यक्ति चाहे तो बाहर से या वैसी जगह से खराब कर सकता है, बाधा डाल सकता है, या फिर मतदान की गोपनीयता भंग हो सकती है। इसलिए यह CU BU ये सब खुले खिड़की के पास या गेट के पास नहीं रखना होता है। फिर वोटिंग कंपार्टमेंट को हाई जो बल्ब है, जैसे मान लीजिए कि पीला वाला बल्ब है या हाइलोजन है या वैसा लाइट जो इसको इफेक्ट कर सकता है, उस जगह पर इसको स्थापित नहीं करना है। अब आइए हम लोग देख लिए P-1 डे, यानी पोलिंग के एक दिन पहले वाला हम लोग देख समझ लिए क्या क्या करना है। अब आइए पोलिंग के डे का हम लोग बात करते हैं कि उस दिन इन तीनों से संबंधित क्या क्या चीजें आपको करनी है। सबसे पहले आप सुबह में मॉक पोल जो आपको शुरू करना है, जो 5:30 समय है, उससे 1 घंटे पहले से आप इस व्यवस्था को बना लेना होगा कि आपको किसी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं करनी पड़े। तो आप मॉक पोल से पहले इस वीवीपैट और CU BU को कैसे एडजस्ट करेंगे उसको लेकर के आइए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या सावधानी बरतनी है। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग मॉक पोल जो कराते हैं, तो मॉक पोल कराने में लोग क्या करते हैं कि तीनों को एक ही जगह रख लेते हैं अंदर रूम में ही, और वहीं पे मॉक पोल करा के फिर बाद में मशीन इधर उधर जहां जिसको CU BU को रखना है रखते हैं। तो ऐसा कदापि नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही स्थिति में एरर आ जाता है। कई बार देखने को मिला भी है कि मॉक पोल अच्छे से हो गया, उसके बाद एरर आने लगा। तो आपको मॉक पोल के पहले ही जो वास्तविक मतदान के लिए अरेंजमेंट करना है, उसी अनुरूप पहले ही इसको सजा लेना है। इसको लेकर के आपको क्या करना है कि BU CU वीवीपैट को उसके संबंधित कैरी केस से सावधानी पूर्वक निकालें। किसी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, मशीन आराम से आप निकालें। इसके लिए जरूरी है, हर चीज के लिए थोड़ा सा अर्ली से आप शुरू करेंगे तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। फिर निकालने के बाद BU और वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट में रखें, जो आप वह कार्टून से घेर के बनाए रहेंगे उसमें आपको रखना है। एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो वीवीपैट है वह बैलेट यूनिट के बाईं तरफ होना चाहिए, यानी आपके बाईं ओर आप जिधर लोग खड़े होकर मतदान करेंगे तो उसके बाईं ओर जो है वीवीपैट स्थापित करना है, दाईं ओर कदापि नहीं करना है। उसके बाद CU को जो तृतीय मतदान अधिकारी हैं, जहां पर उनको आप जगह बनाए हैं, वहां पर वे मतदान के दौरान CU के प्रभारी होंगे। तो एक बार पहले ही उन्हीं के टेबल पर जहां रखना है वहां पर आप CU को रख दें, ताकि सेट करने के बाद किसी प्रकार का इधर उधर करना नहीं पड़े। तो दो चीजें आपको यहां पर सावधानी करनी है। एक तो निकाल कर एक ही बार में वोटिंग कंपार्टमेंट फाइनली बना दीजिए। उसके बाद वीवीपैट को BU के बाएं रखिए और CU को टेबल पर जो P3 हैं उनके पास रख दीजिए। अब कनेक्टिंग की बात आएगी तो कौन किससे कनेक्ट होगा यह आप जान लीजिए। इसमें कनेक्टिंग आपको करना है कि बैलेट यूनिट को यानी BU को कनेक्ट करना है वीवीपैट से और वीवीपैट को कनेक्ट करना है CU से। CU में से अपना कोई वायर नहीं निकला रहता है या फ्री रहता है, आपका वायर निकला रहता है BU से और वीवीपैट से। तो आपको वीवीपैट
को क्या करना है कि CU से जोड़ना है और BU को जोड़ना है वीवीपैट से। इसको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि जो कनेक्टिंग बनाया गया रहता है, ऐसा वायर जो रहता है, इसको क्या करना है कि इसमें दो रंग दोनों साइड में लगे हुए रहेंगे, एक तरफ लाल होगा और दूसरे तरफ काला होगा। इसको क्या करना है कि मशीन के अंदर भी, यानी आपके वीवीपैट में भी, CU में भी और ये बना हुआ रहेगा लाल और काला। उसी लाल और काले से मिलान करके उसको अंदर की तरफ धकेलेंगे तो वह खट की आवाज आएगी और वह सेट हो जाएगा। इसमें सावधानी आपको क्या करनी है कि जब ये कनेक्ट करेंगे तो ये जो दबाने वाला दिखेगा लाल और काला, उसको दबाना नहीं है, निकालने में उसकी जरूरत पड़ती है। कनेक्ट करने में बिना उसको दबाए सीधा आपको लाल से लाल, काला से काला मिलाकर अंदर की ओर पुश करना है, वो अपने आप खट की आवाज करके कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो कंट्रोल यूनिट के स्विच ऑन करने से पहले, यानी CU को ऑन करने से पहले आपको क्या करना है कि CU को ऑन करेंगे बाद में। पहले आपका जो मैं नॉब की बात कर रहा था वीवीपैट का, यही नॉब है। गैस के सिलेंडर में जैसा रेगुलेटर में लगा हुआ रहता है उसी तरह से इसको घुमाना है, यानी यह इस मोड में है तो इसका मतलब हुआ कि ये अभी बंद के मोड में है। इसको घुमा करके आप इस मोड में ऊर्ध्वाधर खड़ा कर दिए, यानी यह काम कर रहा है। सीधी सी बात है कि ऐसा है तो लेटे हुए की अवस्था में दिख रहा है तो यह बंद है, काम नहीं कर रहा है। ऐसे है तो खड़े की अवस्था में यह काम करना शुरू कर दिया है। तो जब आप क्या करेंगे कि BU को वीवीपैट से जोड़ देंगे और वीवीपैट को CU से जोड़ देंगे। उसके बाद इस नॉब को पहले ऑन करेंगे और उसके बाद CU को आप ऑन करेंगे। यानी यहाँ आप देख लें, पहले आपको इससे इसको कनेक्ट करना है, फिर इससे इसको कनेक्ट करना है। ऑन पहले इसको करना है, उसके बाद इसको ऑन करना है। 1 नंबर में यह ऑन होगा, 2 नंबर में यह ऑन होगा। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करने हैं कि जो वायर है, यानी वीवीपैट से जो आपका CU तक वायर गया रहेगा P3 के पास, जो 5 मीटर उसकी लंबाई रहती है, दिक्कत नहीं होता है, आप थोड़ा दूर भी लेके उसको जा सकते हैं क्योंकि 5 मीटर लंबा है। तो आप ले जा रहे हैं तार, तो यह सावधानी करना है कि तार में किसी का पैर नहीं फंसे, नहीं तो CU गिरेगा, मामला फंस जाएगा। इसलिए उसको आप पारदर्शी टेप से चिपका सकते हैं या ऐसे जगह से आप ले जाएं जहां से वह पैर इत्यादि में फंसे नहीं, किसी प्रकार की गिरने की संभावना नहीं हो। अब आइए अंत में हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या नहीं करना है, यानी CU और BU और वीवीपैट, इससे संबंधित क्या नहीं करना है, आइए यह जान लेते हैं। EVM और वीवीपैट को केबल से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करते समय CU का स्विच ऑन न करें। यानी मैंने पहले ही कहा कि CU का ऑन जो होगा स्विच, वह बाद में सबसे होगा, इसलिए शुरू में ऑन करके तब कनेक्टिंग नहीं करें, नहीं तो एरर आ जाएगा। उसके बाद केबल कनेक्ट करते समय कनेक्टर के दोनों तरफ की कुंडी को न दबाएं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो दो तरफ यह बना हुआ रहेगा, इसमें एक तरफ लाल रहेगा, एक तरफ काला रहेगा, इसको दबाना नहीं है। सीधे यहाँ वायर के पास से हाथ में लीजिए और इसको अंदर की तरफ पुश कीजिए, खट की आवाज आएगी, कनेक्ट हो जाएगा, दबाना नहीं है। कनेक्टर के दोनों तरफ की कुंडी को दबाए बिना केबल को डिस्कनेक्ट न करें, यानी जब लगाना है तो नहीं दबाना है, जब निकालना है तो दबा करके निकालना है। उसके बाद CU का स्विच ऑन करने से पहले वीवीपैट के नॉब को ऊर्ध्वाधर स्थिति में, यानी कार्य की स्थिति में रखना न भूलें। यानी ये चीज़ें जो हमने देखी, जो ऐसे रहेगा बंद की स्थिति में, इसको ऐसे घुमा देना है, ऊर्ध्वाधर खड़ा स्थिति यानी काम करने की स्थिति में आ जाएगा। वीवीपैट को बैलेट यूनिट के दाईं ओर कभी नहीं रखना है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि इधर रहेगा वीवीपैट और इधर आपको रहेगा, यानी आप वहाँ देख लेंगे अपने बाएं जो है वीवीपैट को होना चाहिए। जो भी मत देने जाएं उनके बाएं हाथ के तरफ वीवीपैट हो और उसके दाहिने BU हो, BU के दाहिने वीवीपैट को
नहीं रखना है। ये ध्यान रखना है। केबल को टेप से चिपकाए बिना खुला न छोड़ें। चिपकाना है तो पारदर्शी टेप से कि वायर दिखता रहे कि किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचे। तो इस तरह से ये 3 चीज़ें जो पूरे चुनाव का मेन चीज़ है कि आपका CU, BU और वीवीपैट, इसी से चुनाव ही होना है। तो इसको लेकर के यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए था। आशा है इस वीडियो के माध्यम से इन तीनों से संबंधित बहुत चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। अधिक से अधिक शेयर करें। अगर चैनल से नहीं जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आगे भी बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।